हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक पार्टनरशिप डेट से है। तो पहले इसके पार्टनरशिप डेट के मतलब को समझ लेते हैं। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। उसमें वो कंपनी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं, जैसे कि कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, कौन कितना प्रॉफिट एंड लॉस को बियर किस रेशियो में करेगा। तो ये सारे डिटेल्स हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? पार्टनरशिप डेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके एक मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, such a written document which contains the terms of agreement is called partnership deed। क्लियर हुआ कि एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कि पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं, उसी को ही हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको हम लोग अदर्स नेम से जानते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। क्लियर है? 11th में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ था थ्योरी। अब 12th में आप इसके थ्योरी के साथ साथ मैक्सिमम प्रैक्टिकल पोर्शन को करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड रहते हैं। पहला पॉइंट, द नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस कहाँ पे वो स्टैब्लिश है। फिर सेकेंड पॉइंट में देखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स है, उन पार्टनर्स के क्या क्या नाम है उसको मेंशन किया जाएगा। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का टाइप कैसा है, बिजनेस स्मॉल स्केल का है कि लार्ज स्केल का है कि मीडियम स्केल का है, वो टाइप यहाँ पे मेंशन करते हैं। और नेचर में हम लोग देखते हैं कि बिजनेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है कि ट्रेडिंग नेचर का है। फोर्थ पॉइंट पे देखेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। प्रत्येक पार्टनर ने फर्म में कितने कितने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किए उसको लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट, मीन्स कि कितने परसेंटेज से कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा और कौन सा कैपिटल वहाँ पे फर्म में यूज किया जा रहा है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये आपको आगे पढ़ाएंगे कि कैपिटल के दो टाइप होते हैं। फिर ड्राइंग्स कैसे वो लोग निकालेंगे, रेगुलर निकालेंगे कि इरेगुलर निकालेंगे, उसका मेंशन करना। उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा वो पहले से डिसाइड कर लेना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितने रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। सैलरी सिर्फ एक्टिव पार्टनर को ही दिया जाता है। जो पार्टनर फर्म में एक्टिवली काम करते हैं उनको कितना सैलरी दिया जाएगा यहाँ पे मेंशन किया जाता है। फर्म का गुडविल कितना होगा। फिर अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कौन से अकाउंटिंग पीरियड को हम लोग फॉलो करेंगे। हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड दो होता है। एक होता है फिनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और दूसरा होता है कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है। फिर 12th पॉइंट पे है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट। तो कौन से मेथड से फर्म अपने यहाँ पे अकाउंटिंग करता है। जैसे अगर डिप्रिसिएशन आप लोगों ने 11 में पढ़ा है तो उसमें दो मेथड होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड से वो बनाएगा कि रिटन डाउन मेथड से, वहाँ पे उसको मेंशन करना पड़ता। ऑडिटिंग, कब ऑडिटिंग करवाया जाएगा फर्म का। ऑडिटिंग मतलब पूरा रीचेक करना, जो भी काम किया गया वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं, सही है कि नहीं, उसका ऑडिटिंग करवाया जाता है। 14th में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जिस दिन स्टार्ट किया जा रहा है उसका डेट मेंशन करना है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स ने जो पार्टनरशिप फर्म को स्टैब्लिश किया है उसका ड्यूरेशन कितना है। ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए बनाया गया है कि गोइंग कंसर्न पे चलने वाला है, इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे, ये एक केस था पार्टनरशिप फर्म का। ये एक रियल केस था जिसका डिसीजन कोर्ट में सुनाया गया था, और उसी डिसीजन को हम लोग अपने पार्टनरशिप में यूज करते हैं जब भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इस केस को समझ लेते हैं। तो ये केस जो यूज होता है इसका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इसका यूज होता है। कब होता है? इंसॉल्वेंसी के केस में। अगर कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बाकी जो सॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट का मतलब होना ऐसा पार्टनर जो अपने लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं, या फिर जिसका कैपिटल डेबिट बैलेंस आता है उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में उनका डेबिट बैलेंस है, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो नॉर्मल सा है कि कैपिटल में उनका डेबिट बैलेंस आता है तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं गार्नर वर्सेस मोरे, ये एक केस रियलिटी में हुआ था यूएसए में 1904 में। ठीक है, यहाँ पे तीन पार्टनर थे, गार्नर, मुरे और विल्किंस। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं विल्किंस जो पार्टनर था वो इंसॉल्वेंट हो गया था, और गार्नर और मुरे ये दो सॉल्वेंट पार्टनर थे।
तो ये इंसॉल्वेंट होने की वजह से इसका जो कैपिटल बैलेंस था वो डेबिट हो गया था, इसके पास लॉस था जिसको हम लोग इंसॉल्वेंसी लॉस के नाम से जानते हैं, और इस लॉस को अब गार्डनर और मुरे अपने कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। तो यही केस था जिसको कि हम लोग पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बैंक अकाउंट मेंशन करना, जहाँ पे पार्टनर्स का अकाउंट ओपन है। फिर रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी नए पार्टनर का एडमिशन किया जाएगा फर्म में तो उनके लिए नियम यहाँ पहले से लिख दिया जाता है। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑफ ऑन सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, यहाँ पे रिटायरमेंट के भी नियम लिख दिए जाते हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कोई भी भविष्य में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया पार्टनर्स के बीच में तो उनके सेटलमेंट कैसे किए जा सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपका था पार्टनरशिप डीड के कुछ पॉइंट्स जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाना या ना बनाना ये टोटली पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको पार्टनरशिप डीड बनाना है। इन केस अगर कोई पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया देन उनको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप जब अकाउंटिंग करेंगे वहाँ पे भी आपको काम आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपने डीड नहीं बनाया है तो उस टाइम पे आपको कौन रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही आपको सारे नियम लिखे रहेंगे। ठीक है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन अ सर्टेन पॉइंट द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, साइलेंट मतलब कि आपने बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है। पहला, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो अमंग द पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली बटेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी नहीं लिया जाएगा, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं और फर्म को जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं वो फर्म को नहीं देंगे, मतलब फर्म यहाँ पे चार्ज नहीं करेगा। सैलरी टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोग एक टर्म पढ़े थे, राइट्स पढ़े थे, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म की ये लाइबिलिटी बनती है कि उसको इंटरेस्ट ऑन लोन चुका है, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन प्री डिटरमाइंड होता है। अगर प्री डिटरमाइंड नहीं हुआ, पार्टनरशिप डीड नहीं बना, तो उस दौरान कितना परसेंट दिया जाएगा, 6%। वहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया था इसके पहले की वीडियो में, और यहाँ पे भी, तो ध्यान से इसको देखिए। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन टू द फर्म। फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इससे कोई मतलब नहीं है, फर्म को एनी हाउ वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना, वो भी 6% करना है अगर डीड नहीं बनाया गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इस टाइम पे कौन सा नियम बनाया गया है, तो बिना किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ कंसल्ट किए हुए हम नए पार्टनर का एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। ठीक, तो इस तरीके से 6 पॉइंट को एक बार आप याद कर लीजिए। पहला पॉइंट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, सैलरी किसी को भी नहीं दिया जाएगा, इवन कमीशन भी होगा तो वो भी किसी को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली 6% दिया जाएगा, और एडमिशन हम पुराने पार्टनर से बिना पूछे किसी का नहीं ले सकते। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स। पार्टनर्स के यहाँ पे आपको 2 लाइबिलिटी मिलेंगे। पहला लाइबिलिटी होगा, अ पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस इन द कॉम्पिटिशन विद द फर्म। पार्टनर को अपने ही फर्म के साथ कोई कंपटीशन में बिजनेस नहीं करना चाहिए, अगर वो फिर भी करता है तो if he earns a profit from such business it shall be paid to the firm। अगर वो ऐसा करता है और उस बिजनेस से उसको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट फर्म को देगा। इफ ही इनकर्स अ लॉस इट विल बी बोर्न बाय हिम अलोन, और अगर उस बिजनेस से उसे लॉस होता है तो उस लॉस को वो अकेले ही बियर करेगा। बात समझ में आया कि अगर कोई पार्टनर है उसे फर्म के साथ कंपटीशन में बिजनेस नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसा करता है तो उस बिजनेस से उसे या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट फर्म का माना जाएगा, और लॉस होगा तो वो उस लॉस को वो पार्टनर ही सिर्फ बियर करेगा। नेक्स्ट है, इफ अ पार्टनर अर्न सम प्रॉफिट बाय यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी और मनी सच प्रॉफिट विल बी पेड टू द फर्म। अगर पार्टनर
फर्म के प्रॉपर्टी और मनी को यूज करके कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई अपना अलग से बिजनेस करता है साइड में, तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा तो वो फर्म को देगा। अगर लॉस होगा तो लॉस के केस में उसको अकेले उस लॉस को बियर करना पड़ेगा। तो ये था पार्टनर्स के लाइबिलिटी। अब हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा था, देन बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। ये इसका सीक्वेंस था। आपको पहले ट्रेडिंग बनाना पड़ता था, उसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर लास्ट में आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता था। अब पार्टनरशिप में आपको एक नया अकाउंट देखने को मिलेगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद बनता है। उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपको पार्टनरशिप में देखने को मिलेगा और कहीं पे भी इस अकाउंट का यूज नहीं होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वहां से पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए इसके फॉर्मेट को हम लोग देख लेते हैं और सीख लेते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे जो भी ईयर दिया रहा है उसको लिखेंगे। और ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन फॉर्म है और ये नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड ऑन है। मीन्स नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट साइड होता है और जितने इनकम होते हैं वो क्रेडिट साइड ये होंगे। बट यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा कि ये पार्टनर्स को दिया गया एक्सपेंस होगा, मतलब पार्टनर को गिवन किया जाएगा। तो यहाँ पे 5 आइटम आपको मेनली याद रखना है और इसी पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे और नेट प्रॉफिट से ही हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और वहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल का नाम लिख देंगे। सपोज हमारे फर्म में 2 पार्टनर है, एस कैपिटल बीस कैपिटल लिखेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्व्स क्रिएट करेंगे। रिजर्व प्रॉफिट में से हम लोग क्रिएट करते हैं, ये हम लोगों ने 11 में पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर आते क्रेडिट साइड में तो यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए फायदा होता है क्योंकि फर्म पार्टनर को ड्राइंग देता है और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है, तो ये फर्म के लिए फायदा हो गया। तो एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट करके हम लोग लिखेंगे जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। देन इसको बैलेंसिंग करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आता है, मतलब कि क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम, तो ऑब्वियसली जो बैलेंसिंग फिगर वो डेबिट साइड आएगा तो वो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल बीस कैपिटल, इस तरीके से यहाँ पे दोनों को उनके अग्रीड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेम यहाँ पे वही करेंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, तो यहाँ पे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स और उनके अग्रीड रेशियो या इक्वली हम इसमें बांट देंगे। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। बहुत अच्छे से इस फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए, अपने कॉपी में इसको बना लीजिए ताकि इससे आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे। तो हम लोग जो ये अकाउंट पढ़े उसके फीचर्स को देख लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद बनाया जाता है और ये उसी का एक्सटेंशन फॉर्म होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। इसको हम लोग सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में ही बनाते हैं। थर्ड, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज एप्रोप्रिएट अमंग द पार्टनर्स। ये दिखाता है किस तरीके से नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका लास्ट पॉइंट, entries in this account are made giving effect to partnership date and और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मतलब यहाँ पे जितने भी एंट्रीज को हम लोग करते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है वो कहाँ पे दिया रहता है, पार्टनरशिप डेट में मेंशन होता है। अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है मेरे पास तो हम फिर किसको फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम लोग उस रूल्स को फॉलो करके इस अकाउंट को बनाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जर्नल एंट्री को सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास होता है। वो भी आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 1-2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ को पढ़ना शुरू कर दे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।